अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? आज हम पढ़ेंगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बेनिफिट्स क्या हैं। और दूसरा जो चीज़ इसके अंदर दूसरी चीज़ जो हम इसमें डिस्कस करेंगे वो ये है कि अगर इसके बेनिफिट्स हैं जो भी हम पढ़ेंगे, तो फिर सारी फर्म्स क्यों नहीं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करती। यानी देर आर सो मैनी लार्ज फर्म्स इवन दे डोंट गो फॉर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो वो क्या रीजंस हैं, वो क्या वजूहत हैं कि इतने फ़ायदे होने के बावजूद भी वो फर्म्स जो हैं वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की साइड पे नहीं जाते और वो इसको अवॉइड करते हैं। तो वो ऐसे क्यों करते हैं? आया उनको पता नहीं है, या वो कोई ऐसा रीज़न है, वो यानी वो क्या रीज़न्स हैं, वो क्यों इसको अवॉइड करते हैं, ये भी हम आज इस वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सो पहले हम थोड़े इसके फ़वाइद पे बात कर लें, थोड़ी मीठी मीठी बातें कर लें कि जी इससे क्या क्या हमें हासिल हो सकता है। तो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के। हम उसको दो कैटेगरीज़ में डिवाइड कर देते हैं। एक को हम कर देते हैं फाइनेंशियल बेनिफिट्स और एक को हम कर देते हैं नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स। तो फाइनेंशियल बेनिफिट्स तो सिंपल हैं, क्लियर हैं कि जब आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करते हैं आपके सिस्टम इंप्रूव हो जाते हैं, आपको अपने जो अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको पता होता है और उससे आप एक फ़ायदा उठा लेते हैं। जब फ़ायदा उठाएंगे तो ऑब्वियसली आपकी सेल्स बढ़ती है तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं पैसे से रिलेटेड हैं, क्योंकि आपने मौके को स्टडी किया था तो मौके से फ़ायदा भी उठाया। जब मौके से फ़ायदा उठाया तो आपको उसका मॉनेटरी बेनिफिट हो गया। ठीक है, यानी आपको पता था कि यार ये वेकेंट पड़ी हुई है मार्केट और आपने वहाँ पे जाके उसको टारगेट किया और वहाँ से आपने सेल्स ले ली। इसी तरह आपने किसी अच्छी कंपनी के साथ मर्जर करना था या किसी के साथ जॉइंट वेंचर करना था, तो आपने ऑब्वियसली स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में ये हमने पढ़ा कि एक्सटर्नल एनालिसिस जब आप करते हैं तो अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ को आप एक्सप्लॉइट करते हैं। तो आपने किसी अच्छी अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट किया तो उससे आपको मॉनेटरी फ़ायदा हुआ, आपका बिजनेस एक्सपैंड हुआ, पैसे बढ़ गए, प्रॉफिट आया वगैरह वगैरह। ठीक है। सो हाई परफॉर्मिंग फर्म्स सीक्स मेक मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस विद गुड एंटिसिपेशन। तो ये शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे फ़ायदे मिलते हैं। तो इन शॉर्ट ये कि आपके सेल्स, आपका रेवेन्यू, आपका प्रॉफिट, आपकी ग्रोथ, ये सारी चीज़ें आपको मोस्ट प्रोबेबली मिल जाती हैं अच्छी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की टेक्निक्स इंप्लीमेंट करने से। नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स क्या हैं जी? आपको अपने काम का पता चल जाता है, आपको अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, आपको प्रायोरिटाइजेशन का पता चलता है कि हमने किस चीज़ को पहले करना है, किस चीज़ को पीछे करना है। यानी जब आपने वीकनेस स्टडी की तो आपको पता चला कि यार 3 वीकनेसेस हैं लेकिन इसमें एक बहुत ख़तरनाक है। सो यू हैव टू फोकस ऑन इट फर्स्ट ऑफ ऑल। जैसे आप करते हैं ना अपने लिए कि यार आपने अपना आप असेसमेंट किया कि जी 5 सब्जेक्ट्स में से ये एक सब्जेक्ट तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता, तो आप फ़ौरन उस पर थोड़ा सा तवज्जो देना शुरू कर देते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड प्रायोरिटाइजेशन। यू प्रायोरिटाइज कि यार ये सब्जेक्ट मुझे एग्ज़ाम से पहले पहले इतने दिनों में इसको एटलीस्ट इतना कवर कर लेना है कि मैं इसमें से पास हो जाऊँ या इतने % मार्क्स ले लूँ। तो ऑर्गेनाइजेशंस भी ऐसे ही करती हैं। सो इट प्रोवाइड्स एन ऑब्जेक्टिव्स व्यू ऑफ द मैनेजमेंट प्रॉब्लम। बस ये मैनेजमेंट को ऐसे ही नहीं लेते कि यार बस मसले हैं, नहीं। ये चूँकि जब स्टडी होता है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को हम स्टडी करते हैं तो हर एक चीज़ को ऑब्जेक्टिवली लिया जाता है, वन बाय वन, एंड इन उसको हम कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ले आते हैं कि जिसकी लास्ट परफॉर्मेंस ये थी तो अब इसकी इतनी हो गई है, ताकि हम उसकी परफॉर्मेंस को भी मेजर कर सकें। इट रिप्रेजेंट फ्रेमवर्क फॉर इम्प्रूव्ड कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल एक्टिविटीज़। हमारा जो कोऑर्डिनेशन है आपस में डिपार्टमेंट्स का, लोगों का और बाकी एक्सटर्नल जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ, वो बेहतर हो जाता है। क्योंकि अभी हम हर वक्त जो है वो चेक करते रहते हैं, इंटरनल असेसमेंट भी की है, एक्सटर्नल असेसमेंट भी की है। ठीक है, तो आपका सिस्टम ओवरऑल बेहतर हो जाता है। इट मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ एडवर्स कंडीशन एंड चेंजेस। मैंने जैसे वक्त बताया कि इंटरनल आपकी वीकनेस और बाहर की थ्रेट्स को आपने जब स्टडी कर लिया तो इनसे जो नुकसान होने वाला था मुतवक्के, उसको आपने काफ़ी हद तक आप काउंटर करने के लिए तैयार हैं, या आपने उसका कोई हल निकाल लिया होगा, या एटलीस्ट उसको किसी हद तक मैनेज करने में भी आप कामयाब हो चुके होंगे, क्योंकि अब आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करते हैं। और इस तरह के बेशुमार फ़वाइद हैं जो आप इसको मज़ीद भी इसमें चीज़ें ऐड कर सकते हैं। बुक्स में आप जाएँ, यूट्यूब वीडियोज़ मज़ीद देखें, नेट पे जाकर देखें, तो काफ़ी फ़ायदे। मीन्स ओवरऑल इट has a number of benefits. Now if it has a number of benefits, so why then firms don't do strategic planning? Number 1, lack of knowledge. बहुत सारे लोगों को करनी नहीं आती। चलें हम इसको थोड़ा रोक लेते हैं। नेक्स्ट इज़ पुअर रिवॉर्ड स्ट्रक्चर, क्योंकि वो जब करनी नहीं आती, जब तो करने की कोशिश करते हैं तो उसका इतना फ़ायदा नहीं होता, या सिस्टम ऐसे बना हुआ है कि आप उसको कर नहीं पाते, स्ट्रक्चर्स ऐसे बने हुए हैं
कि आपको उसका रिवॉर्ड नहीं मिलता। फायर फाइटिंग का मतलब क्या है? फायर फाइटिंग का सादा लफ्ज़ों में ये है कि वो अपने ही रोले उनके ख़त्म नहीं होते, कि ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स है और झंझेले हैं लाइफ के उनकी ऑर्गेनाइजेशन के, तो वो इससे ही नहीं फारग होते कि हम जाके स्ट्रेटजिक प्लानिंग करें और स्ट्रेटजिक जो है वो स्ट्रेटजी फार्मूलेशन की तरफ जाएं। बाज़ लोगों को लगता है कि वेस्ट ऑफ टाइम है, बाज़ इस वजह से नहीं करते। एक और रीज़न ये है कि ये महंगा काम है, ऑब्वियसली इसके लिए आपको एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं, टाइम निकालना पड़ता है। आप जैसे हमने कहा था एक्सटर्नल असेसमेंट करती है, तो मार्केट को स्टडी करना ऐसा ही नहीं है कि आप यहीं से बैठे आपने खिड़की खोली और देखा कि मार्केट में क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो मार्केट स्टडी करने के लिए मार्केटिंग रिसर्च करनी पड़ती है, मार्केट रिसर्च करनी पड़ती है, उसके लिए कंसल्टेंट लेने पड़ते हैं बाज़ वक़्त, और बहुत सारे सॉफ्टवेयर लोग इन्वॉल्व करने पड़ते हैं। तो ये एक इतना कोई आसान काम नहीं है, सस्ता काम नहीं है। तो लेजीनेस भी है, वो कहते हैं यार कौन करे, बस छोड़ो ठीक है। तो फिर क्या होता है, कंटेंट विद सक्सेस। कुछ लोग कहते हैं जी बस थोड़ी कमा ली है ये भी बहुत है, बस हमें नहीं चाहिए बहुत ज़्यादा पैसे, हमें कौन सा हमेशा के लिए रहना है वगैरह वगैरह। सो दे आर कंटेंट विद द एग्जिस्टिंग सक्सेस, दे डोंट वांट टू ग्रो फर्दर। कुछ लोगों को फियर ऑफ फेलियर होता है कि जी स्ट्रेटजी बना भी लेते हैं और बना भी लेंगे और फिर नाकाम हो गई तो इतना पैसा भी ज़ाया हो जाएगा और फ़ायदा क्या है, तो वो नहीं बनाते। कुछ लोग जो हैं वो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, वो कहते हैं यार मैम स्ट्रेटजी की क्या ज़रूरत है, हम तो खुद एक स्ट्रेटजी हैं, चलती फिरती स्ट्रेटजी हैं, जहाँ होंगे वो ऑन द स्पॉट बात कर लेंगे। वो कहते हैं ना देखी जाएगी, कोई मसला नहीं है, जब ये थ्रेट आएगी देखेंगे, ये होगा तो वो देखेंगे। सो ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं और कॉन्फिडेंट होते हैं वो लोग। प्रियोर बैड एक्सपीरियंस ये भी होता है कि यार लास्ट टाइम बनाई थी तो उसका अच्छा रिजल्ट नहीं आया, लिहाजा बस फजूल काम है। सेल्फ इंटरेस्ट नहीं होता, जो टॉप मैनेजमेंट है उनका ही इंटरेस्ट नहीं होता, या फियर ऑफ अननोन है। वैसे ही वो कहते हैं यार ये पूरा स्ट्रक्चर बदलना पड़ेगा और ये होगा और काम करना पड़ेगा, और फिर कौन ये सारा करे, तो बस एक फिर मसले बनते हैं और ये हो जाता है लोगों में जो है वो रिटेलिएशन आ जाती है। मीन्स ऐसी अननोन किस्म की चीज़ें उनके जहन में होती हैं। और कुछ लोगों को हर वक्त शक्की रहते हैं, वो कहते हैं यार इसके पीछे कोई और मुहर्रिकात हैं। सो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों के कंपनीज़ के जो टॉप मैनेजमेंट है या जो मिडिल मैनेजमेंट, जो मीन्स जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं इसके, उनके जहनों में ये चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से वो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट नहीं करते, उन तमाम फ़वाइद से महरूम रह जाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।